देखिएगा आप index.js के साथ हमारी एक फाइल आ जाएगी कंपाइलेशन के बाद JS की। तो ये देखें। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। अभी क्योंकि हमने इतना कोई ज्यादा कोड नहीं लिखा, तो ये देखें, ये पूरा ये कोड सेम एज इट इज कंपाइल होकर यहाँ पर भी आ गया। ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई और हमें पता है कि भाई टर्मिनल में तो टाइप स्क्रिप्ट, एक सेकंड पहले मैं इसको भी कंसोल करवा दूं, आंसर्स को भी। एक काम करें, टर्मिनल ना एक्सटर्नल यूज कर लें ताकि स्क्रीन के ऊपर जगह आ जाए, तो स्क्रीन वरना नहीं, जगह कम मैं हो ये, रही है हमारी। जी जी मैं यही कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा, आपको बताया था CLS की कमांड टर्मिनल क्लियर करने के लिए होती है, हमने टर्मिनल क्लियर कर दिया। अच्छा, क्योंकि अब हम इसको, ये देखें, जब हमने फाइल सेव नहीं की हुई होती है ना, तो यहाँ पे ऊपर एक डॉट भी आ रहा होता है हमारे पास। तो कंपाइल करने से पहले फाइल सेव करना बहुत जरूरी है। तो हमने सिंपल यहाँ पे आके कंट्रोल, ये देखें ये एरो, ये डॉट है ऊपर, जैसे ही मैंने कंट्रोल S प्रेस किया ये डॉट चला गया। अच्छा, क्योंकि अब हमने तो यहाँ तक कंपाइल किया था कोड, लाइन नंबर 17 तक, ये लाइन नंबर 19 तो नहीं आई है। तो अगर हमें इसका आउटपुट देखना है तो जाहिर सी बात है हमें दोबारा से फाइल कंपाइल करनी पड़ेगी। दोबारा से हम आएंगे, TSC लिखेंगे, TSC लिखकर एंटर करेंगे। ये हमारी इसको भी सर टाइप जूम स्क्रिप्ट। कर दें इसको। अच्छा, इसको भी जूम कर देता हूँ। इसको भी ना जूम कर। ठीक है सर। चाहिए सर इतना? ठीक है ठीक है। अच्छा, अब हमने TSC से कंपाइल कर लिया अपना कोड। अब सिंपल हम यहाँ आते हैं नोड, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट की फाइल चलाएंगे और वो नोड के साथ चलती है, तो हम लिखेंगे index.js, क्योंकि हमें JS की फाइल चलानी है। हमने एंटर किया, तो ये देखें सबसे पहले हमारे पास उसने, हमने जो यूजर को प्रॉम्प्ट किया था क्वेश्चन कि प्लीज गैस अ नंबर, यूजर से नंबर गैस करवाया, एंटर किया, तो ये देखें गैस नंबर में 5 आ गया। ठीक है भाई, हमने अपने पास स्टेप्स नोट किए थे। स्टेप्स नोट करने पे हमने यहाँ पे कंप्यूटर से भी नंबर जनरेट करा दिया, यूजर से भी गेस्ट नंबर इनपुट लेकर हमने देख लिया कि सही इनपुट आ रहा है, तो मतलब ये चीज भी हमारे पास डन हो गई। अब हमारा फाइनल स्टेप है कि भाई आपने नंबर तो जनरेट करवा दिया, यूजर से भी इनपुट दे दिया, अब यूजर को भी तो बताओ कि उसने जो नंबर गेस किया है वो सही है या गलत है। तो हम सिंपल यहाँ आएंगे, हम इफ की एक कंडीशन यूज करेंगे जो आपने पिछली क्लास में यूज किया था कैलकुलेटर बनाने के लिए, जिसमें आप देख रहे थे कि अगर आपका ऑपरेशन जो है वो इक्वल्स टू एडिशन है तो आप एडिशन करवा रहे थे, वो इक्वल्स टू सब्ट्रैक्शन है तो आप सब्ट्रैक्शन करवा रहे थे, ऐसे ही डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में करवा रहे थे। तो हम सिंपल यहाँ आते हैं, हमें कहाँ से मिलेगा यूजर का इनपुट, हमें यूजर का इनपुट आंसर से मिलेगा। आंसर्स में जाएंगे हम, आंसर्स के बाद हमें क्या पता कि आंसर्स में कहाँ से मिलेगा, तो ये जो नेम है, जो हमने नाम रखा है, हम आंसर्स में जाकर इस नाम से उसको ढूंढेंगे। तो हम जैसे ही डॉट लिखेंगे और फिर लिखेंगे यूजर, ये देखिए मुझे सजेशन में भी दे रहा है यूजर गेस नंबर। अब हम इसको पूछेंगे कि भाई अगर, इफ का मतलब अगर, फिर, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा आपको अगर कॉन्टेक्स्ट भी समझा दूं ना, हम लिखते हैं अगर, फिर ये जो दो राउंड ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर आती है कंडीशन कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो इस ब्लॉक को रन करेगा। इफ के अंदर हम यहाँ पर इन दो पैरेंथेसिस के अंदर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम कंडीशन देते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो ये कर्ली ब्रैकेट्स के ब्लॉक में आएगा और इसके अंदर जो भी चीज हम लिखेंगे वो उसको प्रिंट करेगा। अच्छा भाई, हमने यहाँ जो कंडीशन नहीं दी है वो ट्रू नहीं होती, वो फॉल्स हो जाती है, तो फिर क्या करेगा, तो फिर वो सिंपल एल्स के ब्लॉक में आता है और यहाँ पे आके
इस चीज को एल्स के ब्लॉक को रन कर देता है। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो वो इस ब्लॉक को रन करेगा, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, और अगर एल्स ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एल्स के ब्लॉक में आता है और जो भी हमने एल्स में दिया होगा वो उसको रन करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आके वही चीज पेस्ट करते हैं कि भाई आंसर्स डॉट यूजर गेस नंबर इज इक्वल्स टू। अब हम इससे पूछ रहे हैं, इसको कंडीशन दे रहे हैं कि भाई अगर यूजर ने जो आंसर गेस किया है वो बराबर हो रैंडम नंबर के, तो आपने सिंपल आकर ये काम करना है, console डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लोग बैकटिक नहीं बल्कि अभी सिंपल करते हैं, यहाँ पे हम लोग करते हैं कंग्रेचुलेशंस यू गेस राइट नंबर। सिंपल। यहाँ पे हमने उसको क्या कहा कि भाई जाओ देखो, अगर यूजर का दिया हुआ नंबर रैंडम नंबर के बराबर है तो उसको जाके बता दो कि भाई तुमने सही नंबर गैस किया है। लेकिन अगर यूजर का नंबर रैंडम नंबर के बराबर नहीं है तो तुम एल्स में आओ और उसको जाके बताओ कि भाई आपने जो नंबर गैस किया है वो गलत है। सिंपल हम कहेंगे यू गैस रॉन्ग नंबर। अब हम इसको देख लिया हमने, अब हम इसको चला कर देखते हैं भाई कि क्या आता है हमारे पास। हम सिंपल आते हैं टर्मिनल पे अपने, हम CLS एंटर प्रेस करके स्क्रीन क्लियर करते हैं। क्योंकि अब हमने अपनी जावास्क्रिप्ट की टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में इतने सारे चेंजेस किए हैं, इतना नया कोड लिखा है, तो हम पहले अपनी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को कंपाइल करेंगे जावास्क्रिप्ट की फाइल में। और जावास्क्रिप्ट की फाइल को जब हमने कंपाइल कर लिया तो उसके बाद अब हम जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करेंगे next.js। प्लीज गेस अ नंबर। हम रैंडम नंबर कोई भी गेस कर लेते हैं, हम करते हैं 6। तो ये हमें बता रहा है यू गेस रॉन्ग नंबर। अच्छा, ठीक है भाई, हमें पता था कि हम रैंडम जो जनरेटेड नंबर है वो तो 13 है, लेकिन उसने 6 गैस किया तो मतलब गलत गैस किया। अच्छा, हम दोबारा से आकर अपनी फाइल चलाते हैं और अब हम उसको बताते हैं कि भाई चलो ठीक है मैं नंबर गैस करता हूँ, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर जनरेटेड नंबर भी 13 है, तो हमने 13 ही गैस किया। लेकिन फिर भी वो हमें दे रहा है यू गैस्ड अ रॉन्ग नंबर। अब ये वो मिस्टेक है जो मोस्टली स्टूडेंट्स इंक्वायरर यूज करते हुए कर रहे होते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती कि सर कंडीशन नहीं चल रही और हर बार एक ही चीज प्रिंट हो रही है। अब इसका रीजन क्या है कि आपने यहाँ पूछा आंसर्स डॉट यूजर गेस्ट नंबर, जबकि आपने ऊपर उसका नाम रखा है यूजर गेस्ट नंबर। मतलब यहाँ पे ईडी आ रहा है और यहाँ पे ईडी नहीं है, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है। तो इस सिंपल सी स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से उसको ये कोई चीज मिल ही नहीं रही। तो जब उसको ये चीज मिल नहीं रही वो इस ऑपरेशन को परफॉर्म ही नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट आ रहा है और हर बार एल्स चला रहा है। तो इस चीज की आपने खास ख्याल रखना है, क्योंकि मोस्टली मिस्टेक्स यही आ रही हैं कि सर हम लोग कंपाइल कर रहे हैं, वो कंडीशन नहीं चल रही है और एल्स की कंडीशन हर सूरत में चल रही है, तो उसका रीजन ये होता है। अब हम यहाँ पे आके ईडी लगाते हैं, इसको सेव करते हैं, फिर से अपने टर्मिनल में आते हैं। अब क्योंकि हमने टर्मिनल में जावास्क्रिप्ट टीएस की फाइल में चेंजेस किए हैं, तो हम यहाँ पे TSC एंटर करेंगे ताकि हमारा टीएस का जो कोड है वो जेएस की फाइल में कंपाइल हो जाए। कंपाइल हो गया हमारा कोड। अब हम आते हैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस। नोड इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल कमांड लिखी जेएस की फाइल रन करने के लिए, एंटर किया। आप देखते हैं
अब वो दोबारा पूछ रहा है प्लीज गैस अ नंबर, हमारा प्रोग्राम दोबारा से स्टार्ट हुआ। हमने अब उसको कहा 13, तो उसने हमें दिया कॉन्ग्रेचुलेशन यू गैस राइट नंबर। तो ये देखा आपने कि हमारी छोटी सी यहाँ पे एक मिस्टेक होती है कि हम जो ऊपर हमारा जो भी प्रॉम्प्ट का यूजर से इनपुट लेते हैं उसका जो हम नाम देते हैं जिसमें उसका आंसर स्टोर हो रहा होता है, हम यहाँ पे कुछ और स्पेलिंग देते हैं और यहाँ पे उसको किसी और तरीके से मंगा रहे होते हैं, तो इस वजह से वो एरर देता है। अच्छा, एक और कॉमन सी बच्चों की स्टूडेंट्स की जो मिस्टेक आती है वो कि यहाँ पे ना आप लोग या तो इसकी स्पेलिंग गलत लिख देते हैं या आप लिखते हैं कैपिटल एन। अब उसमें क्या होता है, हमने सेव किया, जैसे ही मैं यहाँ आऊंगा और टीएससी की कंपाइल करूंगा, थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। अब मैं, अच्छा आप जब पुरानी कीज आपने कमांड जहाँ एंटर की भी होती है ना, तो आप टॉप का एरो या बॉटम एरो कोई भी दबाएंगे ना तो आपकी कमांड्स यहाँ पे आती रहती हैं जो जो आपने प्रीवियसली यूज की हुई हैं। तो मैं टॉप का या अप का एरो प्रेस करूंगा तो ये देखें टीएस की सबसे लास्ट कमांड चलाई थी वो आ गई, उससे पहले मैंने क्लियर किया था सीएलएस आ गई। फिर मैंने टॉप का ये जो अपवर्ड एरो है इसको क्लिक प्रेस किया तो मेरे पास नोट इंडेक्स डॉट जेएस की कमांड आ गई, मैंने एंटर किया तो ये देखें मुझे एक अजीबो गरीब सा एरर आ गया। अच्छा ये एरर क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं टॉप पे जाऊं ना तो आप देखें आपके वहां मोस्टली ये वाला एरर आ रहा है। आप जब भी ये वाला एरर फेस करें ना कि जिसमें वो यू मस्ट प्रोवाइड अ नेम पैरामीटर, एरर यू मस्ट प्रोवाइड अ नेम पैरामीटर, ये नेम जब भी आएगा ना ये वाला एरर, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ थ्रो न्यू एरर, तो इसमें आपने हमेशा समझ जाना है कि भाई मैंने इन चीजों में से किसी का नाम गलत दिया है, या तो मैंने किसी का चीज कैपिटल लिख दी है, या मैंने इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, या मैंने यहाँ पे। तो सिंपल हम इसको दोबारा से सेव करेंगे। हमने सीखा था भाई सी एल एस से स्क्रीन क्लियर होती है, सी एल एस लिखा और एंटर प्रेस किया, स्क्रीन क्लियर हो गई। फिर क्योंकि हमने टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में चेंजेस किए हैं तो उसको दोबारा टीएससी से कंपाइल करेंगे ताकि वो कोड जावास्क्रिप्ट की फाइल में कंपाइल हो जाए। और जब वो कोड जावास्क्रिप्ट की फाइल में कंपाइल हो गया तो अब हम सिंपल नोड इंडेक्स डॉट जेएस ये फाइल बनाएंगे, इसको रन करेंगे। अब हम यहाँ आए, प्लीज गैस अ नंबर, हम लोगों ने गैस कर लिया 5 और हमने गलत नंबर गैस किया। तो सर ये लॉजिक मैंने बना दिया है, तो अब क्या मैं रैंडम नंबर जनरेट करूं या इसी पे चलने दें? अच्छा जी, टॉपिक तो बन गई है यहाँ पर। अच्छा, आपने क्या क्या करा? आपने प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बनाने के बाद सबसे पहले आपके पास एक एरर आया था वेट के ऊपर, जी, लाइन नंबर 11 की। तो यहाँ आपने पर एक आया बात था। बताई थी कि वो एरर इसलिए आया था क्योंकि आपके पास जो टी एस कॉन्फ़िग की फाइल है उसमें आपने जो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ 2016 आता है, आपने 2016 को हटा के 2022 कर दिया था। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो कॉमन आपने भी देखी और मैंने भी देखी थी कि आपने आपने तो इसको ईएस नेक्स्ट करा हुआ है, 2022 नहीं करा आपने। नहीं, ये स्नैक्स कर दिया था मैंने, 22 कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ईएस नेक्स्ट और 2022 में क्या फर्क है? ये उसका फर्क है, जो मतलब इसमें ये होगा कि जो भी अपडेट्स हमारे पास आती रहती है ना ये उनको कैच करके यूज करता रहेगा। अगर मैं अच्छा, आपको खुद ही वो दिखाऊं, अपडेटेड रहेगा। फॉर सपोज अगर हमने 2022 टिक 2030 आ गया तो आप ये कह जी रहे हैं ये अप टू डेट उठाएगा। जी, ये अप टू डेट उठाएगा। ठीक, अगर हम इसमें ये 2022 जो हम पहले लिख रहे थे वो लिखते तो जब भी बात सेम होती। जी नहीं, उसमें ये है कि वो 2022 तक की जो भी अपडेशन है ना वो उनको उठाता है। अच्छा, मैं इसको चलने 2022 पे की चेंज नई कर चीज है देता हूँ। आप। ये लोग दोनों ट्राई कर सकते हैं। आपने एक अच्छी नई चीज बता दी। 2022 अगर लिखें जब भी चल रहा है, ईएस नेक्स्ट पे भी चल रहा है, बस 2016 पे नहीं चल रहा क्योंकि जी बाय डिफॉल्ट जब आप फोल्डर बनाते हैं 2016 आता है। जी ठीक है, बिल्कुल। फिर बाकी जो चेंजेस नीचे करी हैं वो तो वही चेंजेस हैं जो हम पिछली आपने, और एक मॉड्यूल जी रेजोल्यूशन नोट नेक्स्ट करी है। ये दो एक्स्ट्रा चेंजेस हैं जो हम हर क्लास में कर रहे हैं। और एक जी चेंजेस पैकेट डॉट जेसन में, जिसमें आपने मॉड्यूल का नाम जी टाइप बताइए मॉड्यूल, ये पैकेट डॉट जेसन में ये चेंजेस तो हम करते हुए आए हैं, हर जगह पे हम कर रहे होते हैं, ये तो काम हो बिल्कुल गया जबरदस्त। फिर इंडेक्स बिल्कुल। डॉट टी एस पाए, जब आपने ये जो इंक्वायरर का पैकेज है ये इंस्टॉल करा था, तो आपने साथ साथ जब ये इंस्टॉल करा था उसमें एक एरर आ रहा था, और आपने ये बिल्कुल बताया उस एरर को जब हमने रीड करा पढ़ा
तो उस एरर को पढ़ते वक्त हमें ये पता लगा कि इसके साथ एक और चीज इंस्टॉल होनी थी जो इसकी टाइप थी। और बिल्कुल ऐसे पिछली ही। क्लास में भी जब हम इंक्वायरर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे थे तो हमने इंक्वायरर स्टोर करा और इंक्वायरर की टाइप, दो चीजें अलग अलग स्टोर करी थी। तो सर बिलाल ने क्या करा, पहले एक स्टोर करा, फिर बता भी दिया कि दूसरी की जरूरत क्यों थी, क्योंकि वो एरर दे रहा था और उसको उसकी टाइप चाहिए होती है। तो टाइप स्क्रिप्ट में एक अच्छी बात यह है कि आप उसमें अगर किसी पैकेज को चला रहे हैं या किसी पैकेज को रन कर रहे हैं तो उसकी आपके पास टाइप्स भी होती हैं, ताकि आप उसके टाइप्स को स्पेसिफिक चलाकर अपने पास जब हम आगे टाइपिंग पढ़ेंगे स्पेसिफिक, तो वहां पर उसको यूज कर सकें। तो ये काम तो हो गया। इंक्वायरर का काम इनपुट देना था, और वही आपने नीचे सेंटेक्स बना के उससे इनपुट लिया है। तीन चीजें इंक्वायरर में इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले तो उसका सेंटेक्स, जो आपने लिखा है कि सबसे पहले एक यूजर ने वेरिएबल बना दिया आंसर का, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता था। फिर आपने वेट लगाया। वेट का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपका जो ये आगे स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये आंसर जो है वो राइट अवे नहीं दे, थोड़ा लेट आंसर करे, तो भी ये कोड चल जाए, तो भी ये कोड जो है रन हो जाए। तो यहाँ पर अवेट लग गया। अवेट से मुराद वेट की भी आती है। फिर आपने इंक्वायरर का पैकेज यूज कर लिया। इंक्वायरर के पैकेज के आगे आपने प्रॉम्प्ट वगैरह लगा के जो सेंटेक्स हम पहले पढ़ते हुए हैं वही सेंटेक्स यहाँ पर यूज हो रहा है। एरे बना दी। एरे की हमने बात करी थी कि एरे का मतलब लिस्ट है। लिस्ट से मुराद है कि एक से ज्यादा जब चीजें आती हैं तो हम ये एरे बनाते हैं, और एरे जिस ब्रैकेट से बनती है वो आपका बड़ा ब्रैकेट होता है, जिसको हम इंडेक्स ब्रैकेट भी बोलते हैं, सबसे बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। ब्रैकेट भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट भी इसका नाम है। तो ये सारे नाम से आप इसको जानते हैं ऑलरेडी। तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है किसी चीज की लिस्ट आने वाली, मतलब एक से ज्यादा। और लिस्ट जो है वो आ रही है कर्ली ब्रैकेट की सूरत में। कर्ली ब्रैकेट का जो नाम होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। कर्ली ब्रैकेट का नाम नहीं, जो हमने कर्ली ब्रैकेट में चीजें लिखी हुई है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर जब भी आप डेटा रखते हैं, जैसे वेरिएबल में होता है ना, आपने नाम रखा, इक्वल्स टू आगे वैल्यू रख दी। ऑब्जेक्ट में होता है कि आपने नाम रखा, कॉलन लगा के वैल्यू रखनी होती है, बस ये फर्क होता है। क्योंकि इसमें हम बोलते हैं की वैल्यू। नाम जो है की हो गया, यूजर गेस्ट नंबर जो है वो वैल्यू हो गया, इसी तरह टाइप जो है की हो गया, नंबर जो है उसकी वैल्यू हो गया, मैसेज जो है की हो गया, और प्लीज गेस अ नंबर उसकी वैल्यू हो गया। तो की वैल्यू पेयर होता है। जिस तरह यूजर ने वेरिएबल में क्या होता है, आपका वेरिएबल का नाम और उसकी वैल्यू, वेरिएबल का नाम उसकी वैल्यू, इसी तरह ऑब्जेक्ट में होता है की वैल्यू। बस सेंटेक्स में यही फर्क है, वहाँ इक्वल टू लगता है, यहाँ पर कोलन लगता है। और साथ साथ आपने कर्ली ब्रैकेट बनाकर एक इनपुट भी ले लिया यूजर से। ये काम तो जबरदस्त हो गया। अभी हमारे पास दो चीजें हैं। एक हमारे पास रैंडम नंबर है जिसकी वैल्यू 13 है, जो ऊपर आपने वेरिएबल बना के रखा है। और एक हमारे हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। अब यूजर का इनपुट कुछ भी हो सकता है भाई, जो भी यूजर दे, बट हमने टाइप नंबर रखी हुई है तो यूजर नंबर में ही देगा। आपने नीचे इफ एल्स का ब्लॉक लगाया है। इफ एल्स के ब्लॉक में आप यहाँ पे मैच करवा रहे हैं कि जो यूजर ने नंबर दिया है, मतलब जो अभी देगा यूजर खुद टाइप करके, वो नंबर और जो मेरा रैंडम नंबर ऊपर मैंने 13 लिखा हुआ है, इन दोनों को मैच करो। और अगर ये दोनों मैच हो जाते हैं तो बात ठीक है, और अगर ये दोनों मैच नहीं होते तो बात गलत है। तो ये वाला जो ब्लॉक सर ने हाईलाइट करा, ये जब ही चलेगा जब दोनों मैच हो जाएंगे। अदरवाइज ये ब्लॉक काम नहीं करेगा, ये नहीं चलेगा, बल्कि ये नीचे वाली लाइन पे चले आएगा और एल्स का ब्लॉक रन कर देगा जिसमें है यू गेस रॉन्ग नंबर। तो एक फायदा हमें हो गया इफ एल्स से कि हमने प्रोग्रामिंग में कंडीशंस लगा दी। कंडीशंस में ये बेनिफिट हो गया है कि हमने दो चीजों को मैच करवाया। अगर वो मैच हो जाती हैं सक्सेसफुली तो हमने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर वो सक्सेसफुल नहीं मैच होती तो हमने कहा यू गेस रॉन्ग नंबर। तो हमने दोनों केस लगा ली, इफ और एल्स। अगर हमारी बात सच निकली तो ऐसा करना है, और अगर बात सच नहीं निकली, बात गलत होगी, तो फिर ऐसा करना है, इफ और एल्स। अगर और मगर वाला यहाँ पर सीन हो गया। अगर नंबर गेस होते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गेस राइट नंबर, यू गेस राइट नंबर, ये प्रिंट हो जाए। और अगर दोनों के डिसीजन गलत होते हैं, मतलब गेस नंबर रैंडम नंबर से मैच नहीं हो पाता, फॉल्स हो जाता है, तो वो एल्स का ब्लॉक चलता है कि यू गेस अ रॉन्ग नंबर। तो यहाँ पर हमें ये तो फायदा हो गया। अब सर बिलाल ये कह रहे हैं, अभी एक प्रॉब्लम ये है कि, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो 13 लिखा हुआ है ऊपर, ये 13 तो मैंने बताया। ये तो एक तरह की चीटिंग हो गई। ये तो गेम जो है चीटिंग वाला गेम हो गया। अगर किसी को पता लग गया, अगर इस गेम को मैं लॉन्च करूँ, आपको दे दूँ, और आपको पता लग गया कि भाई हर बार 13 ही मैच होता है, तो 13 गेस नंबर है, तो गेम तो कहाँ से रहा? आप एक बार खेलेंगे, आपने 2 लगाया, 4 लगाया, 6 लगाया, 8, 13 पे मैच हो गया। फिर आप जब भी खेलेंगे हर बार 13 पे तो मैच हो रहा है, तो गेम तो ये हुआ नहीं है, तो एक फिक्स नंबर हो गया। तो गेम बनाने के लिए तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना, कि नंबर भी रैंडम ही आए। तो कभी मैं 13 लगाऊं तो ट्रू हो, समटाइम 13 फॉल्स भी हो, मतलब रैंडम नंबर कंप्यूटर दे हमें। कंप्यूटर खुद बोले यार आप आपका नंबर 7 है,
तो ये पता ही नहीं, हमने 7 लगाया तो करेक्ट हो गया, अदरवाइज रॉन्ग हो गया। तो हर बार कंप्यूटर भी एक नया नंबर जनरेट करे, यूजर भी एक नया नंबर दे, फिर वो मैच होकर आए तो गेम में मजा आएगा। अभी तो समझे ये तो गेम फिक्स गेम है। ऐसा ही है बिलाल भाई? ऐसा ही है। अभी ठीक है। इसको इसको हम एक रैंडम नंबर बनाए। जी। अच्छा, अच्छा, रैंडम नंबर से मुराद है वो रैंडम नंबर कंप्यूटर बनाएगा या आप बनाएंगे? वो जब जब हम इस फाइल को रन करेंगे ना टर्मिनल पे, तो उसी वक्त कंप्यूटर एक रैंडम नंबर बनाएगा जो मुझे भी नहीं पता होगा। ओके ओके ओके। तो इसका मतलब ये गेम फिक्स नहीं हो सकता है, तो गेम अच्छा हो जाएगा हमारा। नहीं, ये गेम फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अभी जैसे सर अमीन ने आपको बताया कि भाई अभी तो 13 है और ये कांस्टेंट नंबर है, एक ही वैल्यू है, इसकी चेंज नहीं हो रही। हमें तो लेकिन इसकी वैल्यू बार बार चेंज करनी है कि जब गेम रन हो तो ये वैल्यू चेंज होना मस्ट है। इसके लिए हमारे पास एक मैथ्स का प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर होता मैथ्स है। में मैथ्स का कंस्ट्रक्टर होता है। अभी सिर्फ आप यही समझ लें कि वो मैथ्स का एक उस फंक्शन सा है कंस्ट्रक्टर, उसका काम है रैंडम नंबर जनरेट करना। अच्छा, वो क्या रैंडम नंबर जनरेट करता है? हम थोड़ी देर के लिए सर ये कोड कमिट कर दें ताकि यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट करके बताएं कि उसकी क्या हम रेंज थोड़ी देर होती की है। सारा कोड कमिट करते हैं, सिर्फ रैंडम नंबर बताएं क्या है, ताकि ये चीजें ये लोग मिस ना करें। इस कमिट से मतलब तो सबको पता है ना, कमिट का मतलब है हमारा जो कंपाइलर अब इसको रीड नहीं करेगा कि कमिट हो गया है, ताकि एक रैंडम नंबर समझ में आ जाए वो क्या कर रहा है एक्चुअली। अच्छा, हमारे पास मैथ्स का एक कंस्ट्रक्टर होता है जावास्क्रिप्ट में, टाइपस्क्रिप्ट में। इसके थ्रू हम मल्टीपल काम कर सकते हैं। ये हमें मल्टीपल चीजें देता है कि आप इसको यूज करते हुए ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। क्या क्या देता है हमें ये? अगर मैं इसके साथ डॉट लगा दूं तो ये देखें, इसने हमें मल्टीपल चीजें दे दी यहाँ पे। अब ये देखें, मैथ्स के सारे ऑपरेशंस हैं, ये मैथ्स की काफी चीजें हैं जिसमें ये फायदे दे रहा है अच्छा, मैं एक चीज आपको। करेक्ट कर देता हूँ, हमने मैथ्स का कंस्ट्रक्टर बोला है, मेरे ख्याल से मैथ्स का कंस्ट्रक्टर नहीं होता, ये हम बाद में पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं और ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो अभी ये समझ लें मैथ्स जो है वो जावास्क्रिप्ट के पास ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, वो हम यूज कर रहे हैं। क्योंकि अभी मैंने कीवर्ड से चेक करा, ये कंस्ट्रक्टर है नहीं। तो ऐसा समझ लें आप हमने एक आप इसको टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे थे, और टर्मिनोलॉजी जो है वो आगे हम पढ़ेंगे वो क्या होती है। आप इसको अभी के लिए बस इतना समझ लें कि जावा स्क्रिप्ट ने ना, टाइप स्क्रिप्ट ने मैथ्स का एक हमारे पास ना बॉक्स बना के रखा हुआ है, कहीं पे सेव किया हुआ है, और उसमें मल्टीपल चीजें मैथ्स से रिलेटेड हमें दी हुई हैं कि आप ये कर सकते हो। तो हम जब भी उस बॉक्स को यूज करना होता है, उसके अंदर किसी चीज को यूज करना होता है, हम लिखते हैं मैथ्स, और जैसे ही हम डॉट लिखते हैं तो वो सारे ऑप्शंस हमें दे देता है। अब हमने डिस्कस किया था कि हम तो रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं, तो हम फिर इसको कहते हैं कि भाई मैथ्स डॉट, ये देखें, रैंडम, कि हमें रैंडम नंबर जनरेट करना है। ठीक है। अच्छा, अब हमने जब इसको कर लिया तो इसको कॉल करना होता है। ये राउंड ब्रैकेट्स का मतलब है कॉल करना होता है। सिंपल, अभी आप समझे कि भाई मैथ्स को बता रहे हैं, मैथ्स ने एक, आप सिंपल रखें कि मैथ्स एक मालिक है, ठीक है, और उसने अपने घर पे एक नौकर रखा हुआ है जिसका नाम है रैंडम। अब वो मालिक रैंडम को बुला रहा है। बुलाने का तरीका क्या है? जैसे हम अगर किसी के घर पे कोई नौकर हो, हम उसको कहेंगे हाँ भाई, मैंने किसी का नाम रखा है रैंडम, उसको मैंने उसका काम बताया हुआ है कि भाई रैंडम, तुम्हारा मेरे घर में सिर्फ इतना काम है कि यार तुम ना सुबह का ब्रेकफास्ट बनाओगे, बस तुम्हारा ये काम है। तो मैं जब भी रैंडम को कॉल करूंगा, रैंडम अपना काम करो, तो मुझे उसको बताना नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा क्या काम है, वो खुद अपना काम करना शुरू हो जाएगा। तो ये जो राउंड ब्रैकेट्स लगाए हैं ना हमने, इसका मतलब है कॉल करना, कॉल करना। अब रैंडम को कॉल कर रहा है, कौन कॉल कर रहा है भाई? उसका मालिक। उसका मालिक कौन है? मैथ्स। मैथ्स ने रैंडम को कॉल किया और कह दिया चलो भाई रैंडम अपना काम शुरू करो, तो रैंडम ने यहाँ अपना काम शुरू किया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि रैंडम का काम क्या है और रैंडम ने क्या काम किया। हम कंसोल करते हैं। अब हम यहाँ आते हैं, CLS TSC करके हमने इसको कंपाइल किया, और फिर इसके बाद नोट इंडेक्स डॉट JS से हम इसको चलाते हैं। तो ये देखें, इसने हमें वैल्यू दी 0.8988 और फिर सो ऑन। तो आपने ये देखा कि इसने हमें 0.8 वैल्यू दी है। ठीक है, हमने देख लिया इसने हमें 0.8 वैल्यू दी है। हम एक काम करते हैं, एक और दफा JS की फाइल चलाते हैं।
अब देते हैं तो इसने 0.9 वैल्यू दी है। दोबारा हम इस फाइल को चलाते हैं तो ये 0.4 वैल्यू दे रहा है। अच्छा भाई, अब ये मैथ्स का रैंडम फंक्शन करता क्या है? ये तो हमें क्लियर हो गया कि भाई ये रैंडम वैल्यूज जनरेट करता है, ये तो हमने क्लियर कर लिया। लेकिन वो रैंडम वैल्यूज 0 से लेके 1 तक होती हैं, 1 एक्सक्लूडेड होता है, मतलब 0.0 से लेके 0.9 तक होती है वो। 0 से लेके 1 के दरमियान ये वैल्यूज जनरेट करता है, तो वो जनरेट करके हमें देता है। अब आप देखें यहाँ पे इसने 0.4 भी दी है और मैक्सिमम 0.9 पे गया है और 0.8 पे भी गया है, तो ये 0 से लेके 1 के दरमियान हमें रैंडम वैल्यूज जनरेट करके देता है। ठीक है, तो भाई ये तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, ये तो ऐसी वैल्यू जनरेट कर रहा है, यूजर से हम कैसे गैस करवाएंगे? तो फिर उसका कुछ तरीका होता है। फिर ऐसे ही जैसे ये रैंडम है, फिर एक और मेथड आता है मैथ्स का, फ्लोर का मेथड। अब वो फ्लोर का मेथड क्या करता है कि आपने देखा होगा, हम अक्सर कहते हैं कि भाई चीजों को राउंड ऑफ कर लो। राउंड ऑफ से क्या मतलब कि अगर पैसे बन रहे हैं, किसी चीज के पैसे बन रहे हैं 1.5, तो यार इसको राउंड ऑफ करके 2 कर दो, और 1.5 से कम है तो इसको राउंड ऑफ करके 1 कर दो। पॉइंट की वैल्यूज हमें नहीं चाहिए, हम चाह रहे हैं हमें पॉइंट्स में वैल्यू ना चाहे, नहीं चाहिए हमें। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है, हमने कॉल किया, मालिक आया, मालिक ने बोला फ्लोर। फ्लोर को उसका एक नौकर समझे आप, मालिक ने अपने नौकर को बुलाया कि फ्लोर आ जाओ। उसने उसको कॉल किया कि चलो फ्लोर तुम अपना काम करो। और यहाँ पे हमें बता रहा है कि भाई फ्लोर को यूज करने का कुछ तरीका होता है, आपको उसको नंबर भी कोई देना होता है, क्योंकि देखें मैंने आपको बताया कि हमें डेसिमल्स में नंबर नहीं चाहिए, तो हम यहाँ इसको कोई नंबर देंगे डेसिमल में तो ही ये उसको किसी डाउनवर्ड्स की तरफ लेके जाता है। जो भी वो नंबर हो उसका जो डाउनवर्ड्स करीबी नंबर होता है ये उसकी तरफ लेके जाता है। तो हम सिंपल यहाँ आते हैं और यहाँ दोबारा से मैथ्स का रैंडम फंक्शन चलाते हैं। फिर से वही कि मालिक ने पहले कहा कि अच्छा मालिक ने इसको क्या, मैं आपको बताता हूँ। मैथ्स मालिक ने फ्लोर को कहा है कि फ्लोर रैंडम जो है ना, वो एक और नौकर है मेरे पास, उसको मैंने ये काम दिया हुआ है, लेकिन उसका काम जो है ना वो डेसिमल्स में आता है यार, वो थोड़ा सा इस तरीके से काम करता है, मुझे पसंद नहीं है वो। तुम एक काम करो, उसके काम को, तुम्हारा सिर्फ इतना काम है कि तुम्हें मैं रैंडम को कोई काम बोलूंगा, रैंडम जो काम करेगा वो तुम्हें पास करेगा, और फिर उसके बाद तुम उसके काम को थोड़ा अच्छे से करना, और उसके जो डेसिमल्स वगैरह जो भी चीजें हैं, उनको तुमने हटाना है, और उसके बाद तुमने एक अच्छा सा नंबर बना के मुझे दे देना है डाउनवर्ड्स आते हुए। जैसे अगर 1.5 है या 1.9 है तो वो हमें 1 रिटर्न करेगा, मतलब नीचे की तरफ जो भी करीबी नंबर होगा वो हमें वो नंबर ला के देगा। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं, इसको सेव करते हैं, देखते हैं अब क्या आता है हमारे पास। हम पहले कंपाइल करते हैं कोड अपना। कंपाइल करने के बाद हम इसको चलाते हैं, तो ये देखें, आपको मैंने बताया कि ये हमेशा हमें नीचे की तरफ डेटा ला के देता है। तो अभी जो भी नंबर आया, क्योंकि हमने बताया था कि भाई रैंडम तो 0 से 1 के दरमियान जनरेट करता है नंबर, तो वो नीचे की तरफ 0 पे लाया और उसने हमें 0 दे दिया। अब इसका हल क्या है? भाई हमें इसका कोई सोल्यूशन भी चाहिए। ये क्या बात हुई कि हम जो भी नंबर हम डाल रहे हैं वो तो 0 ही देगा हमें, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने डिजिट का हमें नंबर चाहिए होता है उससे। जैसे अभी हमें नंबर चाहिए, हम चाह रहे हैं कि भाई 10 के दरमियान कोई नंबर आए, हम यहाँ 10 दे देते हैं इसको। अब जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई बाय 10 होगी, और उसके बाद फ्लोर अपना काम करेगा। दोबारा से इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें, इसने हमें 3 वैल्यू दे दी, सिंपल, इसने हमें 3 वैल्यू दे दी। अब हम यूजर से चाह रहे हैं कि भाई हमें यूजर से, अच्छा ये मैक्सिमम 9 तक वैल्यूज देगा,
लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम यूजर अच्छा, से। मल्टीपल टाइम रन करके दिखाया ना ये, क्या क्या दे रहा जी है, जी 3 के नाम बिल्कुल। में चेंज कर रहा है ये। जी जी, ये देखें अभी इसने जी 0 जी। दे दिया, फिर इसने 5 दे दिया, फिर चलाया, फिर 1 दे दिया। अब देखें पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आ रही। जो रैंडम का काम था मालिक को वो पसंद नहीं था, तो मालिक ने फ्लोर को जो उसका कहा कि भाई इसके डेसिमल्स और डॉट हटा के मुझे एक अच्छा सा नंबर ला के दो, तो अब वो उसको मल्टीपल नंबर्स ला के दे रहा है। अब ये 9 दे दिया, ये मैक्सिमम वैल्यू हमें 9 देगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई हम यूजर को 10 तक ये गैस मैक्सिमम करवाएं। वैल्यू 9 देगा, 0 से 9 देगा। तो जी, आपने 10 लिखा है इसलिए, अगर हम यहाँ पर 6 लिख दें तो क्या होगा? तो फिर ये हमें उसके हिसाब से वैल्यू देगा। अगर हम यहाँ तो ये 6 हमें लिखते हैं, 0 से 5 तक देगा। ये देखिए अगर हम यहाँ आते हैं, अब अगर हम यहाँ आते हैं और इसको चलाते हैं, ये देखें 1 0 1 3, तो ये हमें इसी तरीके से उसकी अंदर अंदर वैल्यू देगा जिस नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक। आगे चलें। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर मैं डाइस बनाने का सोचूं, डाइस मतलब 1 से लेके 6 तक होता है। मतलब यहाँ तो ये 0 से ही शुरू कर रहा है, तो डाइस तो नहीं बन पाएगा। डाइस में 0 नहीं होता ना, 1 से 6 तक होता है। चलो अभी तो डाइस नहीं बना रहे, लेकिन अगर हाँ, सोचें उसमें ऐसा उसमें कुछ हम बनाने का। उसमें अगर हम उस सिचुएशन पे जाते हैं ना, जैसे अगर हमें 0 चाहिए ही नहीं, तो हम सिंपल यहाँ आके +1 कर देंगे अरे हाँ, ये भी अच्छा ऑप्शन है। कि जो भी ठीक हमारे है। पास वैल्यू आ रही है उसमें वो एक प्लस करके बताएगा। अब वो हमें 1 से लेके तो एक 10 बार तक दिखाए ना, बताएगा इसको 6 नंबर। करके दिखाएं, डाइस बन रहा है नहीं बन रहा, इसको 6 करें, मल्टीप्लाई 6 + 1। देखते हैं 1 से लेके 6 के दरमियान आनी चाहिए वैल्यू। मल्टीपल टाइम चलाते रहे, ताकि कोई जी जी, एरर हो तो सामने आ जाए। मतलब एरर से हम रहा वैल्यू का, ऐसा नहीं 7 दे दे या 0 दे दे। हमें चाहिए ही नहीं ना 0 या 7। ये देखें 5। 5 आया, 5 आया, 5 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया, 1 आया, 4 आया, 3 आ 6 गया, नहीं आ रहा अभी तक। 6 आएगा आएगा। अच्छा, 6 का जब वेट करें ना तो जब ही नहीं आता। गेम में भी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हम उसका वेट, ये आ गया 6। आ गया। सही है, सही है, सही। तो मतलब डायस ही बन सकता है, जबरदस्त काम हो गया। जी, सही है, आप वो कंटिन्यू करें वही वाली एग्जांपल जो कर रहे थे, मल्टीप्लाई 10 वाली। अच्छा। अब क्योंकि हमें चाहिए कि भाई 10, हम यूजर को कहेंगे, हम उसको एक हिंट दे देंगे कि भाई तुम नंबर गैस करो, हम नंबर की रेंज बता देंगे कि भाई तुम इतने से लेके इतने के दरमियान कोई नंबर गैस करो। अब हम उसको बता रहे हैं कि जैसे हमने बताया था कि 0 नहीं आना चाहिए, तो हमने +1 लगा दिया, मतलब अगर 0 भी आएगा तो उसमें +1 करके हमें 1 वैल्यू देगा। तो अब ये जो स्टेटमेंट है ना हमारी, ये हमें 1 से लेके 10 तक के दरमियान नंबर्स जनरेट करके देगा। एक दफा हम इसको भी चला के देखते हैं, फिर बस सिंपल ये कंडीशन इंप्लीमेंट करेंगे और आगे चलेंगे। TSC से पहले हम अपना कोड कंपाइल करते हैं। अब हम आते हैं, 3 आ गया, ये देखें 10 आ गया, 7 आ गया, 1 आ गया। अच्छा, अब हम यूजर को क्या बताएंगे, अब हम थोड़ा सा यूजर का ना दोबारा से इसको चलाते हैं, अनकमिट करते हैं, और यहाँ पे यूजर के मैसेज को बताते हैं, प्लीज गेस अ नंबर बिटवीन 1 टू 10। अब हमने उसको बता दिया कि भाई आप नंबर गैस करो इस रेंज के दरमियान। अब वो यूजर को इतना हिंट आ जाएगी कि भाई मुझे नंबर जो गैस करना है वो 10, 1 से लेके 10 के, 1 से 10 के दरमियान होना चाहिए। हम सिंपल यहाँ आते हैं। अच्छा, हमारा ये स्टेप भी हो गया, तो हम इसके आगे भी डन कर देते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से अगर आप स्टेप्स में चीजें करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि जो स्टेप कंप्लीट हो जाता है उसको आप डन करते रहें। ये हम अभी हटा देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई। अच्छा, अब मैं TSC जो दोबारा कंपाइल करता हूँ फाइल, अब यहाँ आता हूँ, और अगर अब मैं इसको चलाऊं, अच्छा मैंने पहले नंबर कंसोल किया है, ये तो चीटिंग हो गई। अच्छा ना, चीटिंग हो गई सर ये। इसको अच्छा, मैं 9 हटा लगा के देता हूँ। देखे ना, वो करेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा। 9 लगा के तो देखें, वहीं पे इसमें 9 लिख के देखें।
कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गेस द राइट नंबर। सही गलत बात है, आप चीटिंग कर रहे हैं, हमने ऊपर 9 देखे। नहीं नहीं, वो अभी अभी दोबारा से चलाते हैं हम लोग, दोबारा से चलाते हैं इसको। अच्छा, अब हम इसको क्लियर करके दोबारा से चलाते हैं, तो ये देखें, अभी हमें बताएगा भाई, अब खुद गैस करो। हम रेंडमली 5 गैस कर लेते हैं, यू गैस द रॉन्ग नंबर। फिर चलाते हैं, फिर 6 करते हैं, फिर रॉन्ग नंबर। अब हमें देखना है कि हमें नंबर कब सही देगा। 3, यू गैस रॉन्ग नंबर। 8, यू गैस रॉन्ग नंबर। अच्छा, एक नंबर मेरा वाला लगाए, हो सकता है मेरा तुक्का सही लगे। आप जी जी। लगाए नंबर 1, 1 लगाए। 1 जी। नहीं चला। अरे नहीं, 3 चांस देना कम से कम। जी एक जी, और आप बताता अगला हूँ। बताएं, अगला बताएं। एक लगाए आप, अब 10 लगा दें। 10, मैं भी 10 का ही सोच रहा था। 10 ने भी धोखा दे दिया। एक और चांस है, चले। अब लगाए आप अगेन। कौन सा लगाना चाहिए, तो इन लोगों से पूछते हैं, गैस कौन सा करें। 6 मेरे पास आ रहा है, 9 आ रहा है, कोई एक बताया ना यार, इतने सारे ऑप्शन दे रहे हैं। चले, नंबर 7 लकी नंबर। ये भी ये अनलकी हो सही गया। इससे बेहतर जीते पाकिस्तान है, वहां तो सर लग जाता नंबर। ये देगा, जो भी नंबर सही होगा ये उस पे गैस देता है, लेकिन क्योंकि आप देखें, अब वो चीज खत्म हो गई ना, कि पहले कांस्टेंट एक वैल्यू 13 थी, अब वो नहीं है। अब आपको थोड़ा गैस करना पड़ेगा, आप अगर नंबर आप सही गैस करेंगे तो आपका काम आगे चलेगा। कोई तो दे दे वो। तू भी नहीं दे रहा। अच्छा, 9 करके देखते हैं, 9 नहीं किया अभी तक हमने, 9 भी नहीं दे रहा। रैंडम कोई नंबर। इसमें हम ये रखते हैं कि जो ना, आप पीछे कोई बताने वाला तो है नहीं, इनमें से किसी से हम बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं। जी जी। मलिक मुसद्दिक, आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ, हो सकता है किसी और का लग लग जाए। ऐसा ही है सर। मलिक आए हैं मुसद्दिक मलिक मुसद्दिक। तो आ गए। अस्सलाम हेलो हेलो वालेकुम। जी सर, आवाज़ आ रही? अस्सलाम वालेकुम। जी, अच्छा, कोई नंबर गैस करें, हमें बताएं, नंबर गैस नहीं हो रहा हमारा। सर ये 5 किया आपने? 5 भी किया हुआ है। अच्छा, 1 मिनट सर, एंटर नहीं करें, 5 लिखे। अच्छा, तो सर ऑप्शन देना इनको। ऑप्शन मैंने दिए हुए ना सर, 1 सोच से सर लो, 10 मैंने तक। अपना किया है, सोच मैंने लो अपना बोलने। किया है, मेरा 7 चल गया था। सर सोच लो बोलने एक बार। सोच वो लो 5 भाई, एंटर कर दें। सोच लो भाई। डब्बा खोलना है कि नहीं, सोच लो। आइडिया नहीं, लेकिन सर आपने पहले 5 तो किया हुआ है। फिर हम्म। खोलें। अब बाइक तो, मोटर बाइक तो मिलनी नहीं है, अब सोच लो अभी क्या फायदा। चले, कर दें सर, कर दें। ओ, चलो 3 चांस है आपके पास, 5 आपने बता दिया, अब दोबारा बताएं। सर 10 कर दें। सर ये दुश्मन बन गया हमारा। ये तो अच्छी है, हमें एयर फाइव वालों को देनी चाहिए, जीतो पाकिस्तान में, ये वाला नंबर गैस लगाया, किसी का नंबर ही नहीं लगेगा। दोस्त बताओ, आप आखिरी नंबर बताओ कोई आप। सर लास्ट है 3। 3। नहीं भाई, किसी का भी नहीं लग चल रहा। आपका सर मेरा मोबाइल लेकिन आपको 7 लग गया था, मैंने टाइप किया था 7 लग